नमस्कार दोस्तों, सभी सनातन प्रेमियों को जय माता दी। मैं पंडित दुर्गा नारायण पांडे धर्म शिक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव के पूजन एवं रुद्रा अभिषेक के कुछ विशेष महत्वपूर्ण बिंदुओं पे, जिसको जानना हम सभी के लिए आवश्यक है। मित्रों, वैसे तो हर व्यक्ति भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता ही करता है और यह जानने का इच्छुक भी होता है कि रुद्रा अभिषेक करने से क्या लाभ होते हैं। आज इन्हीं विषयों पे हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। हमें आशा है कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इससे प्राप्त होंगी। इस विषय में आपको हम सर्वप्रथम यह बता दें कि रुद्रा अभिषेक किसी भी महीने में किया जा सकता है। रुद्रा अभिषेक जिस दिन करना है उस दिन शिववास का होना आवश्यक होता है। कभी भी जब भी शिववास हो आप रुद्रा अभिषेक कर सकते हैं, जबकि श्रावण मास के महीने में शिववास देखने की आवश्यकता नहीं होती है। सावन महीने में आप कभी भी किसी भी दिन रुद्रा अभिषेक कर सकते हैं। श्रावण के महीने में रुद्रा अभिषेक करने से भगवान शिव की विशेष कृपा होती है और श्रावण महीने में भगवान शिव की पूजा करने वाले की, रुद्रा अभिषेक करने वाले की हर मनोकामनाएं भगवान शिव पूर्ण करते हैं। यह आपकी जो भी मनोरथ हो, यदि सावन महीने में भगवान शिव की पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो भगवान शिव आपके हर मनोरथ को पूर्ण करते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपकी जैसी मनोकामना हो, जिस उद्देश्य से आप भगवान शिव का रुद्रा अभिषेक कर रहे हैं, उससे संबंधित चीजों से भगवान शिव का रुद्रा अभिषेक करें तो ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। आज हम इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं कि किस कामना के लिए भगवान शिव का रुद्रा अभिषेक किस चीज से किया जाता है। मित्रों, इसका ध्यान रखना विशेष आवश्यक है, हम इसे भी समझ लें। इस विषय में सर्वप्रथम हम बात करते हैं कुशा के जल से। किसी भी प्रकार के रोग की शांति के लिए भगवान शिव का रुद्रा अभिषेक कुशा के जल से किया जाता है। कुशा के जल से भगवान शिव का रुद्रा अभिषेक करने से रोग की शांति होती है, हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहता है। किसी भी प्रकार का यदि रोग हो तो भगवान शिव का रुद्रा अभिषेक कुशा के जल से करें। घर एवं वाहन की प्राप्ति के लिए, पशुधन की प्राप्ति के लिए यदि आप इच्छुक हैं तो भगवान शिव का रुद्रा अभिषेक दही से करें। जिस समय वर्षा की कमी हो, वर्षा न हो रही हो, तो आप भगवान शिव का सामूहिक रुद्राभिषेक करें, वो भी जल से करें, तो भगवान शिव की कृपा होती है और हमारे क्षेत्र में वर्षा होती है। यदि आपकी विशेष कामना है लक्ष्मी की प्राप्ति, नौकरी की प्राप्ति, तरक्की हो, तो आप भगवान शिव का रुद्रा अभिषेक गन्ने के रस से कर सकते हैं। भगवान शिव का रुद्राभिषेक गन्ने के रस से करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, नौकरी में उन्नति होती है, भाग्योदय होता है। गन्ने के रस के अभाव में यदि आपको गन्ना का रस नहीं मिल पा रहा है तो आप गुड़ को जल में मिश्रित करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। तीर्थों के जल से रुद्रा अभिषेक करने से भगवान शिव की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपको संतान नहीं हो रहे हों, संतान की कमी है, संतान की उन्नति के लिए, संतान के लिए यदि आप रुद्रा अभिषेक कराना चाहते हैं तो आप गाय के दूध से भगवान शिव का रुद्रा अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव का रुद्रा अभिषेक गाय के दूध से करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का मधु से रुद्राभिषेक करने से धन धान्य और अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी समस्या शत्रुओं से व्यक्ति को होता है, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो या घरेलू क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र में। यदि हमारे शत्रु ज्यादा बढ़ जाते हैं, ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, तो हमें तमाम प्रकार की परेशानियां होने लगती हैं। इस परेशानियों से निजात पाने के लिए, रक्षा के लिए आप कड़ू के तेल से भगवान शिव का रुद्रा अभिषेक कर सकते हैं। यदि आप शत्रुओं के दमन के लिए रुद्रा अभिषेक करना चाहते हैं तो आप कड़ू के तेल से भगवान शिव का रुद्रा अभिषेक करें। भगवान शिव की कृपा से आपके ये भी मनोरथ पूर्ण होंगे। यदि आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, घर में समस्याएं हैं,
घर में झगड़ा, लड़ाई, टेंशन हमेशा बना रहता है, घर में कलह बना रहता है, तो आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक दूध से करें। दूध से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। यदि आपके घर में बच्चे मंद बुद्धि के हैं, तीव्र बुद्धि के नहीं हैं, या वह शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्ति के इच्छुक हैं, तो आप भगवान शिव का अभिषेक दूध में शक्कर मिश्रित करें और उससे भगवान शिव का रुद्राभिषेक यदि आप करते हैं तो आपके घर में जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं वह तीव्र बुद्धि को होंगे। और जिन बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता चाहिए, उनके लिए भी यह रुद्राभिषेक विशेष लाभकारी सिद्ध होता है। सबसे बड़ी बात, संतान सुख। यदि आपको संतान सुख में कमी है, यदि आप योग्य और सुंदर संतान की इच्छा रखते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक शुद्ध गाय के घी से रुद्राभिषेक करें। इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी और विशेष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधु से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। मित्रों, ऊपर जो भी चीजें बताई गई हैं वह सब शास्त्रोक्त है, प्रामाणिक है। यदि आप इस विधि व्यवस्था से आप रुद्राभिषेक करते हैं तो भगवान शिव आपके हर मनोरथ को पूर्ण करेंगे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि की कमी कभी नहीं होगी। खास करके यह बात ध्यान रखें कि यदि सावन में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा आप पर होगी और आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। वैसे आप किसी भी महीने में रुद्राभिषेक कर सकते हैं, परंतु शिववास का होना आवश्यक होता है। शिववास अवश्य देख लें। तो जय माता दी मित्रों, हमें आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और इससे आपको तमाम प्रकार की जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। तो जय माता दी मित्रों, आगे हम मिलते हैं अपने सत्य सनातन धर्म से जुड़ी किसी विशेष जानकारी को लेकर। जय माता दी। माता रानी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।